नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना चैनल YouTube मेरी खेती.com में। हम आज बात करेंगे हरी सब्जी लौकी के बारे में। वैसे तो लौकी की सब्जी हमारे बच्चों को बहुत ही कम पसंद आती है। पता नहीं कि कितनी खासियत, कितनी खूबियां हैं इस हरी सब्जी में, लौकी में कितना इम्यूनिटी, कितनी विटामिन होती हैं। तो आज हम बात करेंगे लौकी की सब्ज़ी के बारे में कि किस तरह से लौकी की सब्ज़ी तैयार होती है, किस तरह से बुवाई की जाती है और किस प्रकार से हमने ये नया तरीका देखा है कि ज़मीन में बेल द्वारा लौकी की सब्ज़ी होती है और एक नया तरीका है कि रस्सियों द्वारा ऊपर से ही बेलों द्वारा लौकी की सब्ज़ी तैयार की जाती है। तो हमारे भाई बताएंगे। वैसे हम भाई, क्या नाम है आपका? इतवार भाई आपका नाम है। ये कौन सा गांव है? ये कनौजा। ये कनौजा गांव में आए हुए हैं हम। कनौजा भाई से, हमारे कनौजा ग्राम से हमारे भाई हैं इतवार। ये आपको बताएंगे तो किस प्रकार से लौकी की सब्जियां तैयार की गई हैं। तो बताइए आपने किस तरह से बोया गया, कौन से महीने में बोया गया था इसे? ये तो ऐसे जून जुलाई में, जून जुलाई में बोया गया था इसे। हाँ। और पहले पौध तैयार किया, पौध तैयार की जाती है इसकी। हाँ। अच्छा, और क्या किस तरह से करते हैं आप बताइए भाई। तो बस ये तो जो क्रेट है ना, जो क्रेट से पौध आने के बाद गड्ढा हो करके फिर इसमें डाई यूरिया दे के, डाई यूरिया वगैरह लगा के, हाँ। और इसमें पौधा जमाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जब ये पेड़ बड़ा हो जाने के बाद ये सुतली से बांध के टांग देते हैं ऊपर। हम पेड़ बड़ा होता है, जैसे ग्रोथ करने लगता है, हाँ। तो सूतलियों से बांध के हम इसको आगे बेल को चढ़ाते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या पानी किस किस समय पे लगता है, किस किस समय पे स्प्रे, खाद, बीज, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं इसमें? पानी तो ऐसे 10 दिन 12 दिन के बाद 10-12 दिन बाद इसमें पानी लगता रहता है। हाँ। अच्छा, और इसमें क्या खाद, यूरिया क्या दिया जाता है? हाँ, यूरिया, डाई, कॉम्बिकल जी। और ये स्प्रे के लिए जो है दवा, ये फ्लावर पावर, फ्रूट पावर, ये सब जी देते हैं। और है दवा, तो ऐसा तो उतना याद नहीं है ना जी। दवा तो बहुत इसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इसकी जड़ों में किया जाता है, किसके प्रकार किया जाता है? मतलब स्प्रे द्वारा हाँ, पौधों पे डाला जाता है? हाँ, ऊपर भी और जड़ में जड़ में दिया भी जाता है। स्प्रे किया जाता है। हाँ। तो हमें ये बताएंगे आप कि एक बेल होती है हमारी ज़मीन में, हाँ। और एक हम सूतली द्वारा बांसों की सहायता से ऊपर ज़मीन के उगाते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट है ज़मीन से और ऊपर सूतली में बनाने से? ज़मीन का इसमें तो इसका रेट थोड़ा कम मिलता है। ज़मीन पे जब हम पौध को तैयार करते हैं, फल को, हाँ। तो उसमें कम रेट मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमने देखा है ज़्यादातर कि ज़मीन पे जो हिस्सा ज़मीन में लगा हुआ होता है, वो हिस्सा सफ़ेद या पीला पड़ जाता है। हाँ। और जो हिस्सा उभरा हुआ होता है वो हरा बना रहता है। तो हम इस घिया में देख पा रहे हैं कि जैसे सारा घिया हरा, एकदम नेचुरल ग्रीन है। और हम लोग क्या देखते हैं जब सब्जियां खरीदते हैं कि हमारा घिया नाखून लगा के देखते हैं, कई प्रकार के तरीके से हम लोग सब्जियां जब खरीदते हैं देखते हैं कि हमारा घिया किस तरह से है। तो और इसका तुड़ाई किस टाइम की जाती है, मार्केट में क्या किस तरह से भेजा जाता है? मार्केट में ऐसे पैक करके पिन्नियों में पैक होके, क्रेटों में द्वारा हाँ। मार्केट में जाता है। हाँ। तो क्या भाव पड़ जाता है मार्केट में इस टाइम, अगर मान के चलो हम ज़मीनी घिया का रेट लगाएं और इस घिये में कितना अंतर आ जाता है? बस ऐसे जब अभी मान लो ये 25 रुपया चल रहा है तो उनका होगा 20 रुपया जमीन वाला का। ज़मीन में जो घिया बेल चलती है उसका 20 रुपये किलो का भाव चलता है, और इसका 25 से 30 रुपये किलो का भाव इस मंडी में हमें प्राप्त होता है। तो हम क्या किसान भाई क्या चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगती है इसको तैयार करने में, बांस बल्लियों को लगाने में और इस तरह का जाल तैयार करने में, पर इसका हमें बेनिफिट कितना हो रहा है हम यह देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं
कि ज़मीन में उगने वाला घिया और एक बेल पे चलने वाला ऊपर घिया में कितना फ़र्क है। तो हम लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है, कितना रेट मिलता है, हमें यही किसान भाई यही सोचता है कि हम किस तरह से अपना फल की सब्जियां करके, घिया की सब्जियां करके, और भी सब्जियां हैं जो बेलों पे ऊपर होती हैं। आजकल हमने देखा टमाटर भी बेलों पे ऊपर चलते हैं, पहले तो पौधा होता है था, अब इसी तरह से सूतलियों की मदद से जाल बना के ऊपर ही, जो कि टमाटर अंदर रह जाता है, वो भी उसमें पानी की वजह से, भाप की वजह से गलाव होता था। और हर प्रकार की सब्जियां इस तरह से नई तरीके से अपग्रेड की जा रही हैं। तो हमारे भाई साहब ने जैसे बताया कि ज़मीन पे बेल तैयार करने में और ऊपर बेल पे रस्सियों द्वारा तैयार करने में कितना फ़ायदा है। तो जैसे हमने जाना है किस तरह से घिया की फसल हमारे भाई ने तैयार करी है बेल पे, और हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे नई सब्जियों के बारे में, नई फलों के बारे में। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार भाइयों।